हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। माय नेम इज सिद्धार्थ एंड यू आर वाचिंग टेक टू ट्रेड। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि आरबीआई पॉलिसी में रेपो रेट थोड़ा सा इंक्रीमेंट हुआ और इसका क्या क्या प्रभाव पड़ा मार्केट पे, मार्केट क्यों साइडवेज रह गई। यूएस का जॉब डेटा आने वाला था जो कि मच बेटर देन एक्सपेक्टेड आया। अनएम्प्लॉयमेंट रेट अराउंड 3.5% थी, 3.6% हो गई जो अब। एवरेज आर्ली अर्निंग जो वहाँ के लोगों की थी वो 0.5% से इंक्रीज़ हो गई पर मंथ, और इसी हिसाब से 5.2% ईयरली भी बढ़ी। तो हायर देन एस्टिमेट्स हो गया था सारी चीज़ें। तो इसीलिए मैंने देखा कि डाउ जोन्स और नैस्डैक अब 2-2.5% नीचे गिरने के बावजूद रिकवर कर गए। कहा जा रहा है कि यूएस का एम्प्लॉयमेंट रेट प्री पैंडेमिक लेवल के आसपास आ गया है। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। फेड के एग्रेसिव रेट हाइक्स हो सकते हैं इन फ्यूचर, उसके बारे में भी बात करेंगे। और डॉलर इंडेक्स और क्रूड ऑयल का इंडेक्स जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिख रहा है, ये बैंक्स के लिए अच्छी बात हो सकती है। इन सारी चीज़ों के बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी क्या क्या कर रहा है, उसके बाद हम देखेंगे कि निफ्टी किस तरीके से हमारे नए लेवल्स बन के आ रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट क्या कह रहा है। ओआई डेटा अगर हम पीसीआर लेवल पे देखते हैं तो पीसीआर 0.85 का है। तो कॉल राइटिंग ज़्यादा हो रखी है, किस किस लेवल पे हो रखी है, इन सारी चीज़ों के ऊपर बताने जा रहा हूँ मैं। तो 38,000 पे कॉल राइटिंग काफ़ी है, 38,100 पे भी ठीक ठाक कॉल राइटिंग है। इसी तरीके से कॉल राइटर्स बहुत ज़्यादा हैं, अराउंड 38,500 पे कॉल राइटर्स काफ़ी लेवल पे ही बने हुए हैं। तो मार्केट का सिनेरियो तो यही कहता है कि 38,500 का लेवल ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा क्रूशल लेवल हो जाएगा। अगर मार्केट ऊपर जाती है तो इस लेवल को तोड़ना बहुत ज़्यादा कठिन हो जाएगा। तो अभी तक अगर मैं चेंज इन ओआई भी देखता हूँ तो फ्राइडे के दिन 38,000 पे पुट राइटिंग भी काफ़ी मात्रा में हुई है, कॉल राइटिंग से ज़्यादा हुई है। आप देख सकते हो इस चीज़ को। इसीलिए मार्केट 800-900 वाले रेंज में भी था और 100 वाले रेंज में भी, मतलब 38-100 वाले रेंज में भी फंसा रह गया। और यही एक रीज़न था कि मार्केट को बहुत ज़्यादा आरबीआई पॉलिसी हिला नहीं पाई। तो सबसे पहले अब हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी का चार्ट, किस तरीके से बैंक निफ्टी ने रिएक्ट किया। तो मार्केट हमारा कहीं यहाँ ओपन हुआ था, आप लोगों को दिखाता हूँ मैं। यहाँ कहीं ओपन हुआ था, इतना गैप छोड़ा हुआ है, ठीक। तो नहीं, सॉरी, मार्केट यहाँ ओपन हुआ था, यहाँ से नीचे गया होगा, नीचे से फिर से वापस रिकवर करके इस जगह पे आ गया। और ये एक लेवल जो मैंने आप लोग को उस दिन दिया था कि 37,800 का लेवल जो है, और ऊपर का 150 से 200 तक का लेवल जो था, ये लेवल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। इसके दोनों साइड ही ये जब मार्केट तोड़ती तभी हमारा बाइंग और सेलिंग का पार्ट बनता, नहीं तो इतना ज़्यादा वॉलेटाइल मार्केट में आप डायरेक्टली ट्रेड नहीं कर सकते। ये भी एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है पूरे मार्केट में, जो हमको देखना ज़रूरी होता है। तो लेट्स सी कि किस तरीके से मार्केट काम की थी। सबसे पहले मार्केट यहाँ ओपन हुई, ओपन होने के बाद हमारा अपर लेवल छुई, और उसके बाद फिर हमारा डाउनवर्ड लेवल छुई, और उसके बाद फिर यहीं कहीं रह गई। मतलब पूरा सिनेरियो यही था कि मार्केट इसी रेंज में रेंज बाउंड रह गई। तो इसका मतलब क्या बनता है और इससे आगे के लेवल क्या बनते हैं, ये देखते हैं। तो कल आरबीआई पॉलिसी थी, मतलब सॉरी, फ्राइडे को आरबीआई पॉलिसी थी, और उसके हिसाब से नए लेवल्स क्या बन के आ रहे हैं ये भी हमको देखना इंपॉर्टेंट होगा। अभी भी मार्केट रेंज बाउंड रह सकती है, तो इन सारी चीज़ों के ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा हमें। तो एक ट्रेंड लाइन बन रही है, मैं पहले सारी ड्राइंग्स हटा देता हूँ। एक ट्रेंड लाइन बन रही है मेरे हिसाब से, ये ट्रेंड लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो इस ट्रेंड लाइन को तोड़ना इंपॉर्टेंट हो जाएगा। लेट्स सी मार्केट इसको कब तक तोड़ती है और क्या इसके सिनेरियोज रहते हैं। और सेम एक ट्रेंड लाइन मैं नीचे के साइड से अगर ड्रॉ करूं 5 मिनट के ही टाइम फ्रेम पे, तो मुझे एक इस तरीके का सिनेरियो देखने को मिल जा रहा है। ये बहुत बड़ा रेंज है एक तरीके से आप देखोगे तो, और इसका एक छोटा रेंज मैं अगर देना चाहूँगा इंट्राडे लेवल पे, तो ये दे सकता हूँ कि मार्केट अगर इस रेंज को तोड़ने जाए, इस वाले ट्रेंड लाइन को तोड़ने जाए, तो मार्केट का लेवल मतलब आप एक तरीके से देख सकते हो कि मार्केट अपने लोअर लेवल्स को फॉलो कर सकती है। बट अगर मार्केट इस लेवल को तोड़ने गया तो मार्केट 110%
ऊपर के डायरेक्शन को फॉलो करने जा सकती है। तो तभी हम बाइंग करेंगे जब हमारे ऊपर के लेवल्स टूटेंगे या नीचे के लेवल्स टूटेंगे। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम नए लेवल्स देखते हैं, हमारे नए लेवल्स क्या क्या बन सकते हैं। तो सबसे पहला लेवल मेरे लिए हो जाएगा, मैं आप लोग को दिखाता हूँ। सबसे पहला लेवल मैं यही मानता हूँ अपने इसी पिवट लेवल को, बट इसको एक जोन की तरह मैं ट्रीट इसलिए करूँगा, एक जोन की तरह, क्योंकि मार्केट अपने लोअर, अगर मार्केट बहुत तेज़ी से गिरती है तो इस लेवल को तोड़ना मार्केट के लिए मुश्किल होगा। 600 का लेवल जो होगा ये मार्केट के लिए मुश्किल लेवल होगा। तो मैं ये रेंज इसीलिए बनाता हूँ कि आप लोग को दोनों साइड का व्यू मिल सके। ऊपर के साइड के लिए 200 और 250 तक का लेवल ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो सबसे पहले हम इसको टैग कर लेते हैं, ये लेवल और ये लेवल, इन दोनों का एक रेंज है। इस लेवल के ऊपर मार्केट जाएगी तभी ऊपर जाएगी, ऊपर के ट्रेड्स हमको मिलेंगे, बाइंग के ट्रेड्स हमको मिलेंगे। और इस लेवल के नीचे अगर मार्केट जाती है तभी हमें नीचे के डाउन साइड के ट्रेड्स मिलना शुरू होंगे। और डाउन साइड का पहला लेवल क्या होगा, मेरा पहला लेवल होगा 282 से लेके 200 तक का लेवल। ठीक है, ये मेरा पहला लेवल हो जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट लेवल आएगा अराउंड 37,000 का लेवल, 37,050 तक का लेवल। तो इसको देखेंगे, और अगर और भी नीचे गई मार्केट तो 750 तक का लेवल या 800 तक का लेवल हमें देखने को मिल सकता है। तो डाउन साइड का मेरा ये व्यू है। और डाउन साइड पे हम एक लेवल और ले सकते हैं, यही 450 और 500 तक का लेवल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लेवल एक तरीके से प्रूव हो सकता है। ठीक है, तो अब मार्केट अभी 900 950 के लेवल पे है। मे भी हो सकता है कि 100 150 200 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन हो जाए। मेरे हिसाब से तो गैप डाउन ही लग रहा है। तो अराउंड इस लेवल पे मार्केट खुल सकती है कल, और इस तुरंत रिकवर करके इसको बंद भी कर सकती है। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है कल के दिन। तो इनकेस अगर यहाँ पे मार्केट ओपन होती है तो ये लेवल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ मार्केट थोड़ी देर ठहर सकती है। ठीक है, तो ये मेरे हो गए डाउन साइड के लेवल्स। और अप साइड के लेवल में सबसे अच्छा लेवल 500 के लेवल को तोड़ने के बाद मार्केट यही दिखेगी हमें, अराउंड 750 से 800 तक के लेवल को। और इसको भी अगर तोड़ती है तो 39,000 का लेवल हमें देखने को मिल सकता है, 39,050 तक का लेवल। और इसके ऊपर अगर गई तो 250 तक का लेवल। तो ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन बनता हुआ चला आ रहा है। इन्हीं सारे लेवल्स के ऊपर हम बैंक निफ्टी में ट्रेड करेंगे। तो आप अच्छे तरीके से देख लीजिए सारे लेवल्स को, और इन्हीं सारे लेवल्स को अपने चार्ट पे लगाकर नेक्स्ट डे के ट्रेड्स को देखना शुरू करिएगा। तो अब हम बात कर लेते हैं निफ्टी की। तो दोस्तों अब बात कर रहे थे निफ्टी की। निफ्टी किस तरीके से ट्रेड कर रही थी, किस तरीके से थर्सडे पूरे वीक, लास्ट वीक किस तरीके से ट्रेड की, और कहाँ कहाँ से हमारे इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आते हैं, नए लेवल्स जो मंडे को मेरे लिए काम करेंगे, वो सारे लेवल्स को डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहला लेवल मैं ऐसे देने से पहले मैं आप लोगों से बात करता हूँ कि मैं वेडनेसडे के वीडियो में आप लोगों को बताया था कि मार्केट के लिए ये लेवल जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। थर्सडे के दिन मैं आपको वेडनेसडे को ही ये लेवल दिया हुआ था। आप हमारे पुराने वीडियोस जाके देख सकते हैं, उसमें सारे लेवल्स मार्क टू मार्क एकदम अच्छे तरीके से बताए हुए हैं। मैंने ये कहा था कि मार्केट अराउंड 17,300 350 का लेवल जो है ये आने के चांसेस हैं, बट मतलब इसको इतना श्योरिटी से नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मार्केट है, मार्केट कुछ भी कर सकती है। आप लोगों को ट्रेड देना, मैं अपने टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू आप लोगों को ट्रेड देने की कोशिश करता हूँ। लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसे भी बनाए हैं, इसलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे ही हम लोग मार्केट में ट्रेड करते हैं, और प्रोबेबिलिटीज ही कहती है कि आप अपना एक प्रॉपर स्टॉप लॉस लगाकर आप ट्रेड को लीजिए। यही एक तरीका है, और यही इसी तरीके पे लोग पैसे बनाते हैं और पैसे गंवाते भी हैं। तो मैंने आप लोगों से कहा था कि ये लेवल मार्केट आ सकती है, और ये लेवल मार्केट आई, कायदे से सस्टेन भी की, और उसके बाद इस लेवल को तोड़ के ऊपर भी गई। अच्छा ठीक है, ये लेवल आने के बाद या ये लेवल तोड़ने के बाद मार्केट के पास एक दूसरा लेवल बन के आ गया था, ये वाला लेवल थर्सडे के दिन। और मैंने आप लोगों को थर्सडे को भी कहा था कि मार्केट यहाँ आ सकती है फिर से, जैसे इस लेवल पे आ गई थी और इस लेवल पे मार्केट फिर से आ सकती है, ऐसा मेरा टेक्निकल एनालिसिस कह रहा था मुझसे। तो मैं आप लोगों को दिखा दूं नेक्स्ट डे का ही चार्ट, थर्सडे के नेक्स्ट डे का चार्ट। सॉरी, ये क्या हो रहा है,
थर्सडे के नेक्स्ट डे का चार्ट दिखा रहा हूँ मैं आपको, लाइक फ्राइडे का चार्ट। फ्राइडे के चार्ट में मैं आपसे बता रहा था कि 17,400 तक के लेवल, थर्सडे के चार्ट में 17,400 तक के लेवल को देखने को मिल सकता है, और मार्केट ने यही किया। आप देखिए मार्केट यहाँ ओपन हुई और ओपन होने के बाद मुझे इसी लेवल पे नज़र आई, उसके बाद फिर से एक बाइंग आई और रेंज बाउंड रह के मार्केट फिर वापस इसी लेवल पे आके सस्टेन करना शुरू की। आप देख लो इसी तरीके से ये लेवल कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, मैं कितना इंपॉर्टेंट लेवल आप लोगों को दिया था। आप इस लेवल को अगर ध्यान में रखे होते तो आप पूरे दिन इस पे ट्रेड ले सकते थे। पूरे दिन 450-500 के लेवल पे जब मार्केट थी निफ्टी की, तो आप वहाँ से पुट बाई कर सकते थे। तो ये सारे रीजंस, ये सारे लेवल्स इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं मेरे लिए और आप लोगों के लिए भी, और इसीलिए मैं इतना ज़्यादा मेहनत करके आप लोगों के लिए वीडियोस बनाता हूँ और आप लोगों को नए नए लेवल्स देने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो मार्केट एक रेंज बाउंड सिनेरियो बना के रखी हुई थी अराउंड 17,500 और 17,300 तक के लेवल में। ठीक है, तो अभी भी मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट लेवल ही रहेंगे, ये दोनों लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि अगर मार्केट ये 17,500 तक के लेवल को तोड़ता है ऊपर अपसाइड, तो मेरे लिए बाइंग आएगी, और नीचे 17,350 या 300 तक के लेवल को तोड़ता है तो मेरे लिए सेलिंग आएगी। ठीक है, तो अभी तक के लिए तो मेरा व्यू यही है, और नेक्स्ट अभी देख लेते हैं कि किस तरीके से और सारा व्यू होता है। उसके पहले हम लोग देखेंगे कि ओपन इंटरेस्ट निफ्टी का क्या कह रहा है। तो दोस्तों निफ्टी का अगर ओपन इंटरेस्ट मैं देखता हूँ तो PCR 0.8 है, कॉल राइटिंग खूब सारी हो रखी है। जिस लेवल पे मार्केट खड़ा है अभी एट द मनी पे, वो 17,400 का लेवल है, और 17,400 के लेवल पे चेंज इन OI में पुट राइटिंग बहुत ज़्यादा हो रखी है। तो 500 के लेवल पे कॉल राइटिंग ज़्यादा हो रखी है, तो 500 के लेवल को तोड़ने में मार्केट को परेशानी होने वाली है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा इन सारी चीज़ों को, और उसके ऊपर हम लेवल देने जा रहे हैं कि अगर 500 का लेवल अगर टूटता है तो हमको कहाँ तक के लेवल को देखने को मिल सकता है। तो अगर निफ्टी अपसाइड पे 500 के लेवल को तोड़ती है, अपसाइड पे अगर 500 450 500 के लेवल को तोड़ती है, इस लेवल को तोड़ती है, तो हमें 550 तक के लेवल देखने को मिल जाएंगे सबसे पहला। और उसके बाद अगर और भी ऊपर के लेवल मिलते हैं तो यही हमें 660 से लेकर के 650 से लेकर के 670 तक के लेवल मिल सकते हैं। ठीक है, और इसके भी ऊपर जाती है तो हमें 17,800 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे हो गए हमारे अपसाइड के ट्रेड्स। अगर हमको ब्रेकआउट मिलता है अपसाइड 500 के लेवल से, तो फिर हमें ऊपर के कौन कौन से ट्रेड किस किस लेवल के लिए हम बाई कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों की जानकारी मैं दे चुका हूँ। अब नीचे के लेवल पे बात कर लेते हैं अगर, तो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल आ जाता है मेरा 200 या 300 तक का लेवल। 250 तक का लेवल मैं मान लेता हूँ इसको। अगर यहाँ रख लेते हैं तो ये लेवल जो 250 का लेवल है, इसको अगर मार्केट तोड़ती है तो हमें नीचे कहाँ तक के लिए बाई करना है, ये इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा एक मेरे लिए 17,150 या 17,180 तक का लेवल, 190 तक का लेवल। उसके बाद मेरा लेवल आ जाएगा 17,150 तक के लिए, और उसके नीचे अगर आते हैं तो 17,000 तक के लेवल तक देखने को हमें मिल सकते हैं ये लेवल। तो अगर डाउन साइड पे अगर मेरा कोई मूवमेंट आता है तो हम यहाँ तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं हमें, और हमारे ये जोन्स भी रह सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर मैं सारी जानकारी आप लोग को दे चुका हूँ, सारे लेवल्स आप लोग को दे चुका हूँ। बिना इन लेवल्स के मुझे लगता है कि ट्रेड करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती हैं। इन सारी प्रॉब्लम्स को मैं दूर करने की कोशिश करता हूँ। हर एक वीडियो में आप लोगों को सारी जानकारी देने की कोशिश करता हूँ कि ग्लोबल मार्केट में क्या चल रहा है, कि क्या क्या RBI पॉलिसी हमारी कैसी चल रही है, और क्रूड ऑयल, डॉलर इंडेक्स, इन सारी चीज़ों के बारे में भी मैं बताता रहता हूँ कि बैंक्स पे कितना ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और RBI पॉलिसी में रेपो रेट में थोड़ा इंक्रीमेंट हुआ था, इन सारी चीज़ों के ऊपर भी मैं बात किया था। सारी चीज़ों को मैं वीडियो के पहले ही क्लियर कर चुका हूँ। US जॉब डेटा भी बहुत अच्छा आया, इन सारी चीज़ों के ऊपर भी मैं बता चुका हूँ। फेड के रेट हाइक आ सकते हैं, अभी लेट्स सी कि आगे क्या होता है, किस तरीके से ग्लोबल मार्केट रिएक्ट करती है। इन सारी चीज़ों के बारे में भी मैं आप लोगों को जानकारी देता रहूँगा। तो बने रहिए टेक टू ट्रेड के साथ, और आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी।
तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और बेल आइकन भी दबाइएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।